महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चल रही अनिश्चितता कम से कम 2 दिन और बनी रहेगी, क्योंकि मुंबई में एक महत्वपूर्ण महायुति बैठक रद्द कर दी गई है और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अपने गृह गांव सतारा के लिए रवाना हो गए हैं। नवीनतम घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री किसी बात से नाराज नहीं हैं और व्यक्तिगत कारणों से अपने गांव गए हैं। दुनिया पागल हो जाती है। ज़ेरोधा के निखिल कामत ने भारत के $4 अरब के ब्लैक गोल्ड जैकपॉट का पर्दाफाश किया है। भारत के लिए बाल न केवल एक संपत्ति है, बल्कि एक उभरता हुआ व्यवसाय है जो $550 मिलियन के वार्षिक उद्योग को ईंधन देता है, जो वैश्विक बाजारों पर हावी है। 88% वैश्विक बाल निर्यात के साथ भारत $4 अरब के वैश्विक वित्त क्षेत्र की रीढ़ है, जिसका अनुमान है कि यह 2024 से 2031 तक 7.9% की मजबूत संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ेगा। ज़ेरोधा के CEO नितिन कामत ने बेंगलुरु के एक टेकी को शेयर बाजार में 91 लाख रुपए की ठगी के बाद वित्तीय धोखाधड़ी में वृद्धि को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी की प्रवृत्ति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें पिछले 9 महीनों में अकेले 1100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। कामत ने सलाह दी है कि निवेशकों को अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को मजबूत करना चाहिए, विशेष रूप से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स पर। उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं और अज्ञात स्रोतों से निवेश सलाह पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ब्लैकस्टोन ने एस्टर डीएम हेल्थकेयर और क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण विलय की घोषणा की है, जिससे एक संयुक्त इकाई बनेगी जिसका मूल्य लगभग $5 अरब होगा। इस विलय के बाद ब्लैकस्टोन 30.7% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा, जबकि एस्टर डीएम हेल्थकेयर के प्रमोटर 24% हिस्सेदारी रखेंगे। इस विलय से बनने वाली इकाई एस्टर डीएम क्वालिटी केयर लिमिटेड 38 अस्पतालों और 10,150 बिस्तरों के साथ 27 शहरों में फैली होगी, जिससे यह भारत में शीर्ष 3 अस्पताल श्रृंखलाओं में से एक बन जाएगी। ब्लैकस्टोन ने एस्टर डीएम हेल्थकेयर और क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण विलय की घोषणा की है, जिससे एक संयुक्त इकाई बनेगी जिसका मूल्य लगभग $5 अरब होगा। इस विलय के बाद ब्लैकस्टोन 30.7% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा, जबकि एस्टर डीएम हेल्थकेयर के प्रमोटर 24% हिस्सेदारी रखेंगे। इस विलय से बनने वाली इकाई एस्टर डीएम क्वालिटी केयर लिमिटेड 38 अस्पतालों और 10,150 बिस्तरों के साथ 27 शहरों में फैली होगी, जिससे यह भारत में शीर्ष 3 अस्पताल श्रृंखलाओं में से एक बन जाएगी। आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस ने अपने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स की साझेदारी समाप्त करने का फैसला किया है। यह निर्णय पिछले 1 महीने से दोनों कंपनियों के बीच चर्चा के बाद लिया गया है, जिसमें यह महसूस किया गया कि इस सह ब्रांड साझेदारी के माध्यम से सिनर्जी समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदल गई है। हालांकि बैंक ने कहा है कि यह कदम उनके क्रेडिट कार्ड व्यवसाय की योजनाओं को प्रभावित नहीं करेगा। इसके बजाय यह कदम बैंक के विभिन्न सहयोगों के निर्माण की दृष्टि के अनुरूप है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, टीवीएस फाइनेंस लिमिटेड और आईओसी और आईआरसीटीसी जैसे उपभोक्ता ब्रांड शामिल हैं। इस साझेदारी के तहत जारी किए गए लगभग 3.4 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स की सेवा बैंक द्वारा जारी रहेगी। कार्ड धारकों को उनके मौजूदा कार्ड्स से जुड़े लाभ, पुरस्कार और ऑफर्स का आनंद लेना जारी रहेगा और नवीनीकरण पर ये कार्ड आरबीएल बैंक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के रूप में फिर से जारी किए जाएंगे।